हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्नावली 3.3। देखिए 3.3 का मैं देखिए प्रश्न एक का ये चारों सवाल बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा प्रश्न नंबर 2। देखिए तब तक मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं आपको टेंस भी सिखा रहा था। तो टेंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से टेंस वाले में देख लीजिए, आपको टेंस भी अच्छे से आ जाएगा अगर आपको टेंस नहीं आता है तो। चलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 2 का पहली सवाल। देखिए क्या दिया, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? एक में। कहा दिया, ध्यान दीजिए कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे तो वह एक में बदल जाता है, मतलब एक के बराबर हो जाता है। देखिए तो इसको हम कैसे लगाएंगे, माना भिन्न बराबर x बटे वाई, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से अगर हम एक घटा दें तो उसका मान किसके बराबर हो जा रहा है? एक के बराबर हो जा रहा है। बुक में दिया था, अभी मैं आपको पढ़कर दिखाया हूँ कि दिया है अगर अंश में हम एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो उसका मान क्या हो जाता है? एक हो जाता है। कितना हो जाता है? एक के बराबर हो जाता है। तो पहले हम इसको हल कर ले रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि आगे फिर सवाल में क्या करें। इसको हल कर लीजिए कि एक्स प्लस वन बराबर ये वाई माइनस वन, एक में देखिए गुणा करेंगे तो वो इतना ही होगा, एक का गुणा वाई में करेंगे तो वाई माइनस एक एकम एक। अब ध्यान दीजिए एक्स, ये वाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस एक इधर ही छोड़ दीजिए, ये प्लस एक है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस एक। मतलब अंक को एक तरफ कर लीजिए, जो ए बी सी डी वाला है एक्स वाई जेड जो भी, उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। फिर एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक माइनस दो हो जाएगा। इस समीकरण नंबर एक बन गया। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, आप कह रहा है कि यदि यदि हर में एक जोड़ दें, कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह एक बटा दो हो जाता है। अंश का बात नहीं कर रहा है, आगे कर रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो एक बटा दो हो जाता है। तो कह रहा है अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, कह रहा है हर में हम एक जोड़ दे तो ये किसके बराबर हो जाता है? एक बटा दो हो जाता है। इसको भी थोड़ा सा हल कर लीजिए। देखिए दो का गुणा एक्स में करेंगे, ऐसे तीर गुणा कर लेंगे। दो का गुणा एक्स में करेंगे तो दो एक्स बराबर एक का गुणा इसमें करेंगे तो एक का गुणा वाई में करेंगे तो वाई प्लस एक एकम एक। ठीक, अब ध्यान दीजिए टू एक्स ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, बराबर एक है तो एक। समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो को हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए समीकरण को हल करना आप जानते ही हैं। समीकरण अगली वीडियो में आपको बता भी दिया हूँ, सब कुछ में समीकरण हल करना हर एक चीज में बता दिया हूँ। गणित जो मैथ वाला प्लेलिस्ट है, बेसिक मैथ, अगर आप मैथ में कमजोर है तो बेसिक मैथ को आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 से देखिए, आपको सब कुछ समझ में अच्छा से आ जाएगा। समीकरण एक का मान दो से, समीकरण एक क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, यही समीकरण एक है। समीकरण दो क्या है? टू एक्स माइनस वाई बराबर एक। समीकरण एक रहा और ये समीकरण दो रहा। तो समीकरण एक और दो से हम हल करेंगे, लिख दिए। अब देखिए दोनों में वाई वाई सेम मिल रहा है तो पहले सेम मिलाते हैं, जानते हैं आप, इसके पहले मैं बताया हूँ प्रश्न एक में। तो देखिए दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है, तो दोनों का जब एक ही चिन्ह रहेगा तो घटाने पर अलग अलग रहता है तो जोड़ने पर। तो दोनों माइनस माइनस में एक ही चिन्ह दोनों सेम मिल रहा है, दोनों वाई वाई भी सेम मिल रहा है, दोनों का चिन्ह भी मिल रहा है। तो जब चिन्ह मिल रहा है तो जब सेम मिल रहा है तो क्या करने पर? घटाने पर। घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक, ये माइनस देखिए, ये देखिए माइनस टू एक्स है प्लस एक्स है, तो माइनस टू एक्स में से प्लस एक्स क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो माइनस दो एक्स में से एक एक्स क्या हो जाएगा? ये प्लस में है ना, घट जाएगा तो एक ही एक्स बचेगा, वो भी माइनस में लिखेंगे क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है। ये देखिए माइनस वाई से प्लस वाई क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर? माइनस दो माइनस एक क्या हो जाएगा? माइनस तीन। ये माइनस माइनस खत्म, एक्स बराबर क्या आ गया? तीन। एक्स बराबर क्या आ गया? तीन। अब क्या होगा? अब एक्स का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण नंबर एक में रखने पर यहाँ पर रख लीजिए। एक्स का मान कहाँ रखने पर? समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या लिख लीजिए? एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, यही समीकरण एक है। जहां जहां एक्स है वहां तीन हम लिख लेंगे, जहां एक्स यहाँ तीन लिखिए, तीन माइनस वाई बराबर है माइनस दो, ये माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये इधर प्लस तीन है उधर जाएगा तो माइनस तीन, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा? माइनस दो माइनस तीन कितना हो जाएगा? माइनस पाँच। ये माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? पाँच। वाई बराबर पाँच। लास्ट में देखिए आप लिख सकते हैं अतः अतः भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। एक्स बटा वाई माने थे तो एक्स का मान आपका क्या है? एक्स का मान आया है तीन,
और y का मान क्या आया है 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, मैं आपको बता दिया हूँ वीडियो में अगले कि पूर्व रहता है तो माइनस करते हैं, पश्चात रहता है या बाद रहता है तो प्लस करते हैं। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत ही आसान है, आप अच्छे से देखेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं देखिए सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको लिख करके अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक, देखिए सवाल में क्या करा है, देखिए दूसरा सवाल अब यहाँ मैं आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये दूसरा सवाल है, प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है। ठीक, प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है सवाल में कि आप अपने बुक में देख लीजिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कब गुनी थी, 3 गुनी थी। तो देखिए इसमें आपको मानना है, अपने से क्या करना है, मानना है कि माना नूरी की आयु x, माना नूरी की आयु x, ऐसे कर लेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x, माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु क्या मानेंगे, y मान लीजिए। सोनू की आयु बराबर y, माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु क्या है y। अब ध्यान से आप देखिए कुछ करना नहीं है, अब ऐसे कर लेंगे x बराबर y, x बराबर y, ऐसे तो आप लिख ही लेंगे अच्छे से। अब ये है आपका नूरी की आयु और ये है आपका सोनू की आयु। तो ध्यान दीजिए, कर 5 वर्ष पूर्व, कब वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व का है, तो 5 5 दोनों में से क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 5 है, ठीक, 5 इसमें से भी घटा देंगे और 5 इसमें से भी घटा देंगे, दोनों में से 5 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कहा था। मैं आपको बताया हूं कि पूर्व कहेगा तो माइनस करना होता है, बाद कहेगा चाहे पश्चात कहेगा तो प्लस करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले या पूर्व कहेगा तो माइनस, अब पश्चात या बाद कहेगा तो प्लस करते हैं। ठीक, देखिए इसमें कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले x बराबर y लिख लेंगे, दोनों में से 5 5 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कर रहा है, पूर्व मतलब पहले, तो पहले जाएंगे तो माइनस करना होगा। कोई कहेगा तो आपका आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व कितना था, तो 10 वर्ष इस समय है, और 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले कितना था, तो 5 साल घटाए कि ना बताएंगे, तो वही घटा रहे हैं, माइनस कर दिए। तो x माइनस 5 y माइनस 5 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु, जो नूरी है, देखिए x है, जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कब गुनी थी, 3 गुनी थी। तो 3 गुनी मतलब गुणे 3 लिख देंगे, बस काम खत्म। आपको सवाल आपको अब लगा लेंगे, अब आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे अब, तो इसको हल कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y में 3y माइनस 3 पचे 15। ठीक, अब ये x, ये देखिए 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस 15, तो माइनस 15 लिख लेंगे। ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। देखिए माइनस 15 में से 5 जाएगा तो माइनस 10। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 कितना आसान से, देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया। तो आप भी इसी तरह बना सकते हैं। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि, अब ध्यान दीजिए, देखिए अब आगे क्या कर रहा है, हम आपको एक बार दिखा भी दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, अब 10 वर्ष देखिए जोड़ेंगे, ध्यान दें, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या था, 5 वर्ष जो पूर्व था मतलब माइनस 3 गुनी था। अब 10 वर्ष पश्चात यहाँ पर लिख देंगे कि 10 वर्ष पश्चात क्या करेंगे, x बराबर का लिख देंगे y, x बराबर y। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब पहले तो 10 जोड़ेंगे, क्योंकि पश्चात का है मतलब बाद का है। 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की आयु है, जो ही नूरी की आयु, जो नूरी की आयु सोनू की आयु की का गुनी हो जाएगा, 2 गुनी। उसमें किताब में कहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो नूरी की आयु x माने है, तो नूरी की आयु देखिए x माने थे, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे मतलब बाद। अगर आपको कोई कहेगा आपका आयु 8 वर्ष है, कब वर्ष है, 8 वर्ष,
10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष है ये, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। मतलब जोड़ रहे हैं तो वही चीज हम भी कर रहे हैं, 10 वर्ष बाद पश्चात या बाद होता है जोड़ना। तो 10 इसमें जोड़ दें, 10 इसमें, कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगा। तो 2 गुनी कर दिया। अब इसको भी हल कर लीजिए, समीकरण बन जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में 2y प्लस 2 दाम में 20। अब देखिए x, ये देखिए 2y इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये 20 है तो इधर रहने दे, ये प्लस 10 है तो इधर जाएगा तो माइनस 10। अंक हम एक तरफ कर लेंगे, जो ABCD का अक्षर वाला होता है x y z इन सबको हम एक तरफ कर लेंगे। x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10, 20 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10। इस समीकरण नंबर क्या बन गया 2। समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 कामा 2 से, समीकरण देखिए 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पे लिख लीजिए। x माइनस 3y बराबर माइनस 10। और समीकरण 2 क्या है, देखिए यही है, x माइनस 2y बराबर 10, यही है। अब देखिए इन सबको हल करना है, अब हल करके आपको बताना है कितना आंसर आएगा। देखिए अब इसमें क्या सेम मिला है, एक्स एक्स देखिए सेम मिल रहा है, पहले देखते हैं कि कौन सेम मिल रहा है। ठीक, तो एक्स एक्स देखिए सेम मिल रहा है। अब उसके बाद आते हैं चिन्ह पर, इन दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, एक ही चिन्ह है तो क्या करने पर, घटाने पर। तो ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। घटाने पर क्योंकि दोनों का चिन्ह एक ही था तो घटाने पर, अगर एक प्लस एक माइनस रहा होता तो जोड़ने पर कर लिए होते हैं। तो घटाने पे क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस एक्स में से माइनस एक्स घटेगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक्स से प्लस खत्म। माइनस 3y में से यही प्लस 2y है, माइनस 3y में से प्लस 2y घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस 1y बचेगा। ठीक, क्या हो जाएगा 1y। ये माइनस 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 20। y बराबर क्या आ गया, तो ध्यान दीजिए इस तरह से आपका आ गया क्या, माइनस वाई बराबर, देखिए माइनस क्यों, क्योंकि ये 3y बड़ा है 2y से। ठीक, तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस 10 माइनस 20, तो माइनस माइनस खत्म, ये y बराबर 20 कर लीजिए, y बराबर 20। और एक बात ध्यान रखा, y बराबर आपका अगर माइनस 20 भी आता तब पर भी आप 20 ही मानते, क्योंकि जो आयु होता है माइनस प्लस माइनस में नहीं होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, तो y बराबर क्या आ गया 20, y बराबर 20। अब चलिए y का मान हम समीकरण 1 2 में जो भी है रख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए y बराबर क्या आया था आपका, y बराबर क्या आया था आपका, तो y बराबर आपका 20 आया था। कितना आया था 20, तो y की जगह हम 20 रखेंगे। तो ये x है तो लिख लीजिए x माइनस 3 गुणे होता है बीच में, y की जगह कितना लिखना है 20, तो 20 बराबर है माइनस 10। ठीक, अब क्या होगा x माइनस 20 तिया 60, 20 तिया 60 बराबर है माइनस 10, तो x माइनस 60, ध्यान दीजिए x बराबर लिख देंगे। ठीक, x बराबर लिखेंगे, ये देखिए माइनस 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, ये माइनस 10 है तो माइनस 10। ठीक, ध्यान दीजिए x है तो x से लिख देंगे, ये माइनस 60 है उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, ये माइनस 10 है तो इसी तरह माइनस 10 रहेगा। अब ध्यान दीजिए x में, अब देखिए 60 में से ये 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 50, 60 में से 10 घट जाएगा कितना आ जाएगा 50। तो x किसकी आयु माने थे, नूरी का, तो यहाँ पे लिख देंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, क वर्ष 50 वर्ष, और उसमें सोनू था तो सोनू की आयु क्या हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक, तो नूरी का हम x माने थे तो x का मान 50 आया है, सोनू का y माने तो y का मान 20 आया था, तो नूरी की आयु 50 और सोनू की आयु 20। इस तरह से हम आपको प्रश्न नंबर 2 का दूसरी सवाल बता दिया। चलिए अब मैं आपको देखिए अगला सवाल बता रहा हूँ, मतलब प्रश्न नंबर 2 का पहला दूसरा हो गया। अब देखिए मैं तीसरा आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है उसके अंकों का योग क्या है 9 है। मतलब देखिए आप ऐसे लगाइएगा, मैं लगा भी रहा हूँ और पढ़ कर मैं दिखा भी रहा हूँ। तो माना देखिए 2 अंकों की संख्या कर रहा है, तो माना 2 अंकों की संख्या बराबर एक्स वाई, माना 2 अंकों की संख्या बराबर क्या माना एक्स वाई मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई हो गया, कह रहा है कि दोनों का योग, जो 2 अंक की जो संख्या एक्स वाई है इन दोनों का योग क्या कर रहा है 9 कर रहा था, कितना कर रहा था 9 कर रहा था। मतलब
एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9। समीकरण नंबर 1 कह रहा है दो अंकों की संख्या है, ठीक, हम एक्स वाई मान लिए, दो अंकों की संख्या, एक अंक दो अंक, कह रहा है दोनों का योग मतलब योग का मतलब जोड़ एक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। और कह रहा है दोनों का योग 9 है, तो हम देखिए 9 कर दिए, इस तरह से समीकरण 1 बन गया। आप देखिए आगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, इस संख्या का 9 गुना का मतलब ध्यान दीजिए, देखिए इकाई है और ये दहाई है, पहला इकाई होता है दूसरा दहाई, तो देखिए इकाई में 1 का गुणा करता है और दहाई में 10 का, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, जैसा आगे प्रश्न कर रहा है, ठीक। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, तो उसमें कह रहा देखिए प्रश्नानुसार, देखिए दहाई है तो दहाई में 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये प्लस कर लीजिए, ठीक। इकाई में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा, 1 का गुणा y में होगा तो 1y मतलब y ही रहेगा, ठीक। ध्यान से समझिए, दहाई में 10 का गुणा हुआ है और इकाई में 1 का गुणा हुआ है, तो इस तरह से यह संख्या मतलब बन गया, मतलब ऐसा बन गया, मतलब जो दहाई में 10 का गुणा हो गया इकाई में 1 का। अब आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस संख्या के जो ये बना है, दहाई में 10 का गुणा इकाई में 1 का गुणा करा है, इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या का गुना 9 गुना, ध्यान दीजिए, देखिए इसमें हम दिखा रहे हैं, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कह ना इस संख्या का 9 गुना अंकों के, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, कह रहा इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने के 2 गुणों के बराबर है, मतलब 2 गुना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, मतलब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अब इस संख्या को उलट दो मतलब पलट दो, मतलब एक तरह का, मतलब देखिए यहाँ पर 10x है, तो देखिए अब पलटने का मतलब कि yx हो जाएगा, क्या हो जाएगा yx, तो y का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये इकाई है ये दहाई है, तब देखिए पलट दिए इसको, पहले xy था तब yx मान लेंगे, तो दहाई का मतलब 10y हो जाएगा, ठीक। और इकाई का मतलब 1 का गुणा करेंगे x में तब 1x हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ये 10x है तो इधर 10y हो जाएगा, इधर 1y है तो इधर 10y हो जाएगा, ठीक। और इधर देखिए 10x है तो इधर 1x हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक, ये 10 यहाँ हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना इसके अंकों का स्थान बदलने के क गुने के 2 गुने के बराबर है, चाहे संख्या का स्थान कहिए बदलिए चाहे उसको उलटना कहिए, बात एक ही है, ठीक। तो कुछ नहीं किए हैं, बस 10x y इधर क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, कह रहा इसका 9 गुना इसके देखिए स्थानों को ये बदलने पर मतलब उलटने के 2 गुने के बराबर है। अब इसको हल कर लीजिए, समीकरण 2 बनेगा, तो ये 10x प्लस ये y है ये इंटू 9 है, ठीक, ये बराबर क्या है 10y प्लस x, एक बार और हम लिख दिए हैं, आप एक ही बार लिखिए, ठीक। अब देखिए इसको हम देखिए गुणा कर दे रहे हैं, 9 को गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा 9 दहा में 90x प्लस 9 को गुणा y में करेंगे तो 9y हो जाएगा, ठीक। ये बराबर 2 का गुणा करेंगे 2 दहा में 20y प्लस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए इन सबको इधर लेकर आइए, ठीक, ये क्या हो जाएगा ये 90x प्लस 9y, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 20y, ये भी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 2x बराबर इधर क्या बचेगा 0। ध्यान दीजिए x वाले में से x वाले को घटा दीजिए, 90x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 88x बचेगा, ये देखिए, और माइनस 20y में से प्लस 9y घट जाएगा तो यहाँ माइनस 11y बचेगा बराबर 0। ये दोनों 11 के पढ़ा आते हैं तो 11 से भाग दे दीजिए, क्या करिए 11 से भाग दे दीजिए, चाहे 11 कॉमन कर लीजिए, बात एक ही होता है, तो 11 से क्या करने पर भाग देने पर, तो 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 अठे 88 मतलब 8x हो जाएगा, माइनस 11 एकम 11 मतलब 1y हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरह से देखिए 11 अठे 88 8x 11 एकम 11 मतलब 1y बराबर ये देखिए 0, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर आपका बन गया, ठीक। तब इसको अब आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरह से आपका हो गया, ठीक, 11 से इसमें भाग देकर यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं अच्छे से, आपको इसी जगह समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 कामा 2 से, समीकरण 1 कामा 2 से, समीकरण 1 क्या है यही है x प्लस वाई बराबर 9, यही है ना, और समीकरण 2 क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0, ठीक। तो देखिए x x मिल रहा है,
तो देखिए इन दोनों का चिन्ह अलग है, ए प्लस में ए माइनस में है, तो दोनों का जब चिन्ह अलग होता है तो जोड़ने पर करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ेंगे हम, 8x है, 1x है, तो 1x 8x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। प्लस वाई में माइनस वाई जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा कट कर, बराबर क्या बचेगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ही रहेगा। x बराबर क्या होगा, इन 9 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो x बराबर क्या होगा, 9 एक कम 9, x का मान क्या आ गया, 1, x का मान क्या आ गया, 1। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कम है 1। देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 यही था। अब x बराबर 1 आया था, आपका क्या आया था, x बराबर 1, तो जहाँ x है वहां हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस ये y है तो y बराबर है 9, तो y बराबर क्या होगा 9, ये 1 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, y बराबर क्या आ गया 8, 9 में से घटेगा तो 8। तो देखिए संख्या क्या माने थे, संख्या क्या माने थे, संख्या एक्स वाई माने थे, तो एक्स का मान क्या आया है 1 और वाई का मान क्या है 8, इस तरह से 18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 का हम चौथा आपको बता रहे हैं। अब देखिए चौथा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। जो एक मीना नाम की लड़की है 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक गई। तो बैंक गई तो क्या हुआ, उसने खजाची से, मतलब जो पैसा देता है खजाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। जो मीना है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है और वह 50 का नोट और 100 का नोट लेने के लिए कही है। तो कह रही मीना, इस प्रकार से मीना कुल 25 नोट प्राप्त की। कितना नोट, 25 नोट प्राप्त की। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट लिए। कह रहा है कि बताइए जो मीना है 50 और 100 के नोट कितने कितने ली। तो अपने से देखिए मानना, यहाँ पर माना, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x और 100 के नोटों की संख्या बराबर y। माना 50 के नोट 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तो कह रहा है कि 50 और 100 का नोट ले रही है, तो 50 और 100 का नोट ले रही है तो कुल नोट मिला के कितना हो जा रहा है, 25 नोट हो रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने, 25 नोट। मतलब जो 50 का नोट हम x माने हैं तो x प्लस, और 100 का नोट को हम y माने तो y। ये 50 का नोट, ये 100 का नोट, दोनों नोट मिलाकर कितना होगा रहा है, 25 का रहा है। ये 50 का नोट है, ये 100 का नोट है। देखिए 100 के नोट को y माने तो 50 का नोट और 100 का नोट मिलाकर कितना हो रहा है, 25 ठो नोट हो रहा है। इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए मीना जो है वो कुल कितना रुपया निकाली, 2000 रुपये। कितना निकाली, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये निकाली, 50 का नोट और 100 का नोट लिए। अब ध्यान दीजिए लास्ट में कह रहे हैं कि 50 का नोट और 100 का नोट कितना कितना निकाली। अब ध्यान दीजिए, तो देखिए 50 का नोट x निकालिए और 100 का नोट y निकालिए। अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि कुल कुल रुपया, मतलब कुल धन कितना निकाल ली, कुल धन है 2000 रुपया, 2000 रुपया। तो कुल ये कितना निकाल लिए पैसा, 2000 रुपया निकाल लिए। तो 2000 रुपया निकाल लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई कहेगा, देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए, कोई कहेगा कि 2 रुपया में एक आम, 2 रुपया में एक आम मिल रहा है, ठीक। तो 2 रुपया में एक आम मिल रहा है, तो जो 5 आम कितना में मिलेगा, 5 आम कितना में मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर 2 रुपया में एक ठो आम मिल रहा है तो 5 आम कितना में मिलेगा, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे ना तो कहेंगे आप 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो गुणा करेंगे ना। तो इसी तरह ध्यान दीजिए, तो 50 का नोट x को है तो कितना रुपया हुआ। ये सभी कोई कहेगा कि अगर 50 का नोट, अगर 50 का नोट अगर 2 ठे रहेगा तो कितना होगा, तो आप सीधे गुणा करेंगे, 50 दूना 100, 100 रुपया हो जाएगा। 50 का नोट अगर 2 ठो है तो कितना हुआ, तो 50 का गुणा सीधे 2 में करेंगे, 50 दूना 100, कहेंगे आप 100 रुपया हो गया। अगर कोई कहेगा कि 100 का नोट 5 ठो है, कितना है, 100 का नोट 5 है तो कितना होगा, तो आप सीधे गुणा करेंगे, 100 पचे 500, 500 रुपया हो गया। तो उसी तरह अगर 50 का नोट x गो है तो 50 का भी गुणा हम x में करेंगे, तो 50 गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50x प्लस 100 का गुणा y में करेंगे तो 100y। इस तरह से 50 रुपया जो है, 50 रुपये के हिसाब से जो रुपया है और जो 100 रुपया के हिसाब से कुल मिला के कितना हो जा रहा है, 2000 रुपया हो जा रहा है, ठीक। 50x प्लस 100y बराबर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर ये धन कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के 2000 हो गया।
तो 50 रुपया के नोट से इतना रुपया हो गया और 100 के नोट से इतना रुपया हो गया, जिस प्रकार हम यहाँ पर आपको समझाए हैं। अब यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई किसी तरह लिखना होता है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, इसमें हम 50 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 50 से भाग, 50 से भाग चला जाएगा ना, इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो 50 का इसमें भाग दीजिए, 50 से कम 50 एक 100 आ जाएगा, 50 से कम 50 100 आ जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो 50 दूना 100, 50 दूना 100, 2 आ जाएगा, ये वाई है तो वाई लिख देंगे बराबर। अब 50 का भाग इसमें दीजिए 200 में, तो 50 चौक के 4 बार में 200 आ गया ना, 50 चौक के कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा, बाकी एक जीरो बचा है तो एक जीरो को उतार लीजिए। समीकरण नंबर कितना बन गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखिए लिख ले रहे हैं समीकरण 1 कामा 2 से। तो समीकरण 1 देखिए लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 25, और आगे क्या है, ये समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 40। ध्यान दीजिए दोनों में से क्या मिल रहा है, सेम x मिल रहा है, दोनों का चिन्ह एक ही है, तो क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब प्लस एक्स है माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो घट के खत्म हो जाएगा। -2y में से ये प्लस वाई घटेगा तो माइनस वाई बचेगा बराबर, ये -40 में से 25 घटेगा तो -15, तो माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर क्या हो गया, 15, वाई बराबर क्या आ गया, 15। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख लीजिए वाई का मान, देखिए लास्ट में लिख रहे हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था ये ना, x प्लस वाई बराबर 25, देखिए x प्लस वाई की जगह कितना रखना है, 15, तो 15 बराबर है 25 है तो 25, वाई की जगह 15 रखना है तो हम 15 लिख दिए। अब x बराबर क्या होगा, 25, ये 15 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 25 में से 15 घटेगा तो 10। अब देखिए जो y है, तो y हम क्या माने थे, तो देखिए y को हम 100 का नोट माने थे और 50 के नोट को हम x माने थे। इस तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y वाले को हम 100 का नोट माने थे, तो यहाँ लिख दीजिए अतः 100 के नोटों की संख्या बराबर, 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 15, और 50 के नोटों की संख्या बराबर 10। तो 100 का हो गया आपका 15 ठो नोट रहेगा और 50 का नोट 10 ठो रहेगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब चलिए मैं आपको अगला बता रहा हूँ, प्रश्न नंबर 2 का पश्चिमी। देखिए इसमें अब क्या करा, पश्चिमी में करा, किराए पर पुस्तकालय देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिन का एक नियत किराया, मतलब अगर 10 दिन के लिए कोई चीज लेकर जाएगा तो उसमें से 3 दिन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 7 दिन। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। अगर कोई 8 दिन के लिए लेकर जाएगा तो उसमें से 3 दिन निकाल देंगे तो कितना दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा। अगर कोई 5 दिन के लिए लेकर जाएगा तो उसमें से 3 दिन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2 दिन हो जाएगा। तो इसी तरह आपको देखिए सवालों को लगाना है। कह 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक, कह सरिता ने, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। माना, क्या लिखेंगे, माना 3 दिन का नियत किराया। ठीक, क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिए। माना 3 दिन का नियत किराया कितना मान लेंगे, x। माना 3 दिन का नियत किराया x। देखिए आगे कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। प्रत्येक अतिरिक्त मतलब प्रत्येक का मतलब एक होता है, एक दिन का मतलब अलग किराया अलग से जोड़ा जाएगा। ठीक, 3 दिन का तो नियत है लेकिन फिर एक दिन का अलग किराया हो जाएगा, वही हम लिख रहे हैं। देखिए माना 3 दिन का नियत किराया x हो गया और फिर अतिरिक्त 1 दिन का किराया, क दिन का, अतिरिक्त 1 दिन का किराया हम क्या मान लेंगे, y। तो मान लीजिए 3 दिन का नियत किराया x और 1 दिन का अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा, y रुपया हो जाएगा। अब देखिए आगे इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो सरिता है, सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक के लिए 27 रुपया अदा किए। जो सरिता है 7 दिन के लिए पुस्तक लेकर गई और 27 रुपया अदा की। ध्यान दीजिए, तो सरिता क दिन के लिए लेकर गई, 7 दिन के लिए लेकर गई। ध्यान दीजिए, हम अभी आपको बताए थे 7 दिन में अब क्या हो जाएगा, 3 दिन तो नियत हो जाएगा, 3 दिन क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा, 4 दिन। कितना बचेगा, 4 दिन। जो 7 दिन के लिए लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 3 दिन तो नियत हो जाएगा, 3 दिन नियत हो जाएगा
तो 7 दिन में से 3 दिन नियत हो गया तो कितना बचेगा? 4 दिन। तो ध्यान दीजिए, तो नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया कुल मिलाकर उसको 27 रुपया देना पड़ रहा है। तो देखिए एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स का मतलब 3 दिन का, एक्स का मतलब ये 3 दिन का किराया एक्स हो गया, बाकी 4 दिन का किराया मतलब जो अतिरिक्त 4 दिन का हो गया, तो देखिए अतिरिक्त दिन का हम वाई मानेंगे तो 4 वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 वाई बराबर 27। ठीक, कह रहा है जो 3 दिन का अतिरिक्त है तो 7 दिन में 3 दिन निकाल देंगे तो बचेगा 4 दिन। तो एक्स का मतलब 3 दिन का एक्स हो गया, बाकी बचा 4 दिन, तो 4 दिन का मतलब 4 वाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27, मतलब कुल मिला करके कितना रुपया देना पड़ रहा है? 27 रुपया। देखिए 3 दिन का इतना देना पड़ेगा और 4 दिन का इतना देना पड़ेगा, कुल मिला करके 27 रुपया देना पड़ रहा है। समीकरण नंबर 1। फिर देखिए आगे सवाल में क्या कर रहा है कि देखिए सुशी, एक तो देखिए उसकी सहेली कोई होगी, करे सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखने के लिए 21 रुपया दी। करा नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। जो सुशी वो 5 दिन के लिए लेकर जा रही तो 21 रुपया देना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, अब देखिए 5 दिन के लिए लेकर जा रही है, क दिन के लिए? 5 दिन। तो इसमें से 3 दिन तो नियत हो जाएगा, बचेगा क दिन? 2 दिन। तो 3 दिन 5 दिन में लेकर 5 दिन के लिए लेकर जा रही है तो 3 दिन का तो हो जाएगा नियत, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें लिखा है 3 दिन का नियत किराया एक्स। 3 दिन का देखिए यहाँ पर लिखा है ना, 3 दिन का नियत किराया एक्स, तो 5 दिन में 3 दिन हो जाएगा नियत, बाकी 2 दिन अतिरिक्त बचेगा। तो ध्यान दीजिए आगे लिख ले रहे हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब ध्यान दीजिए एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21, मतलब एक्स मतलब ये 3 दिन का किराया ए हो गया, बाकी 2 वाई, 2 वाई का मतलब 2 दिन का ये थे, 3 दो 5 दिन का हो गया ना, 5 दिन का था, तो 3 दिन का ये, 2 दिन का इतना किराया, कुल मिलाकर कितना किराया हो जा रहा है? 21। इस समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, अगर आपसे कोई कहेगा, अगर आपसे कोई कहेगा एक दिन का, एक दिन का वाई रुपया किसी चीज का भाड़ा है, एक दिन का वाई रुपया है, तो 3 दिन का कितना होगा? तो एक दिन का वाई है तो 3 दिन का 3 वाई होगा। अगर कोई पूछेगा 5 दिन का तो 5 वाई हो जाएगा, 10 दिन का पूछेगा तो 10 वाई हो जाएगा। तो उसी तरह हम यहाँ पर देखिए लिखे 7 दिन में 3 दिन का तो एक्स हो गया, बचा 4 दिन, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा? उसी तरह 4 वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 दिन में 3 दिन का एक्स लिख दिए, 3 दिन का एक्स लिख दिए, बचा 2 दिन, तो 2 दिन का 2 वाई हो जाएगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पर आपको बताएं, एक दिन का 1 वाई है तो 3 दिन का क्या हो जाएगा? 3 वाई हो जाएगा बस। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, क्या करेंगे? हल करेंगे। समीकरण 1, 2 से समीकरण 1 को लिखिए एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27, समीकरण 2 है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21। अब दोनों में ध्यान दीजिए, एक्स एक्स दोनों सेम मिल रहा है तो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर करेंगे। नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस, तो नीचे के तीनों प्लस में तो तीनों का हम चिन्ह बदल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। प्लस एक्स में से माइनस एक्स घट के खत्म हो जाएगा, 4 वाई में से 2 वाई घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 वाई। 27 में से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6। वाई बराबर क्या होगा? 6, 2 का इधर गुणा माना जाता है, इधर आएगा तो भाग, वाई बराबर 2 तिया 6, वाई बराबर 3, वाई बराबर 3। अब कुछ नहीं करना है, बस वाई का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27, तो एक्स प्लस 4 गुणे एक, वाई की जगह कितना लिखना? वाई की जगह देखिए 3 आया है तो वाई की जगह 3 लिखेंगे, बराबर है 27। तो एक्स प्लस 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 बराबर है 27 है तो 27। फिर क्या होगा आगे? एक्स बराबर 27, ये 12 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या होगा? एक्स बराबर 27 में से 12 घटेगा तो 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। ठीक है, देखिए 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। ध्यान दीजिए, तो वाई क्या माने थे हम? अतिरिक्त दिन का, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक यहाँ लिख देंगे लास्ट में अतः करके, अतः। ठीक, अतः 3 दिन का नियत किराया। ठीक, 3 दिन का नियत किराया कितना है? एक्स का मान माने थे ना, नियत में एक्स माने थे, तो देखिए यहाँ पर देखिए नियत में क्या माने थे? नियत में जो नियत था एक्स को माने थे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे अच्छे से, अतः 3 दिन का नियत किराया हो जाएगा 15, और 1 दिन का अतिरिक्त किराया
एक दिन का अतिरिक्त किराया क्या है, वाई आया है, वाई का मान 3 आया, तो 3। मतलब अगर 3 दिन के लिए लेकर जाएगा तो 3 दिन का नियत किराया 15 रुपया देना होगा, और एक दिन का अतिरिक्त किराया के लिए उसको 3 रुपया देना होगा। इस तरह से हम प्रश्नावली 3.3 को खत्म कर दिए, और 3.3 ही नहीं बल्कि 3 पाठ ही खत्म हो गया। ठीक, तो पाठ 1 और पाठ 2 और पाठ 3 में तीनों मैं अच्छी तरह से बता दिया हूँ। अब जाकर के क्लास 10 की मैथ प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें क्लास 10 का मैथ रहेगा, उसमें देख लीजिए, आपको सब आ जाएगा, 1 से लेके पाठ 3 तक सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। ठीक, अगर आप कमजोर है मैथ में तो उसमें बेसिक मैथ जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें एक बेसिक मैथ है। ठीक, बेसिक मैथ से एक ठो बना वीडियो, तो बेसिक मैथ वाले में देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के उसमें 3-4 वीडियो है, उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर अच्छे से देख लेते हैं तो मैथ का छोटी छोटी जानकारी आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लास 10 का मैथ एक पार्ट से देखिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और उसमें हम टेंस भी पढ़ाए हैं, और टेंस को भी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद आप अपना ग्रामर वाले बुक से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप हम जैसे 3 पार्ट खत्म कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।